हो पूछे मायर बाप जन्मरा बंधु भाई, भाग किणी रो खाई राव भी सड़री जाई, बार बार तुझे को कवा सुनियो पद्म कवार, हो पद्मा भी सड़ रावरी, भाग किणी रो खाए मोर राजारी मेमा। नमस्कार, मारवाड़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं हूं विकास राज भाटी। लॉकडाउन और कोरोना वैश्विक महामारी का दौर है। धीरे धीरे परिपाटी अपने चलन में आ रही है। सरकार अनलॉक 1 और 2 भी खोल दिया है। धीरे धीरे बाजार खुलने लगे हैं। मगर एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आस्थाओं पर टिकी हुई है, मगर उस इंडस्ट्री में अभी तक किसी प्रकार की हलचल नहीं हुई है। बड़े बड़े कलाकारों का अगर हम जिक्र करें तो उनके तो कोई भी दिक्कत आनी नहीं है, मगर उन कलाकारों के साथ में करीब 10 लोगों की टीम होती है जिनका गरबार मुख्य पेशा वही कार्य होता है, भले वो ढोलक वादक हो, पियानो वाले हो, जिंजा वाले हो। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे आज मारवाड़ एक्सप्रेस में विशेष अतिथि के तौर पे पूरे राजस्थान, पूरे दुबई क्षेत्र तक जिन्होंने अपने डंके की चोट पर भजनों की गायकी गाई है, आदरणीय गजेंद्र जी राव साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले तो राव साहब, आपका मारवाड़ एक्सप्रेस पे बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। और कोरोना जो ये वैश्विक महामारी चल रही है, तो इससे यही प्रार्थना कर सकता हूँ ईश्वर से, क्या आप जल्दी से सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, व्यस्त हो। राव जी, एक बड़ा प्रश्न मेरे मन में है, क्योंकि आपकी एक बड़ी इंडस्ट्री है और आप बड़ा बोलबाला उस इंडस्ट्री में, आपका पूरा खानदान जो है म्यूजिक को समर्पित रहा है। अब कोरोना का समय करीब करीब 4 महीने हो गए, किसी प्रकार की जागरण, कोई छोटी भी भजन संध्या सरकार मना कर रही है। कल एक स्पेशली नोटिफिकेशन आया जिसमें कहा कि मृत्यु भोज भी हम बंद कर रहे हैं। तो एक बड़ा पैमाना, एक बड़े लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए, कितना प्रभावित हुए और सरकार ने उन लोगों के लिए क्या किया? ये बिल्कुल सत्य बात है कि कलाकार इंडस्ट्रीज पूरी मतलब डीप में चली गई है। लगभग 10-10 साल तक सब बैकफुट में गए हैं। हाँ, बड़े जो नामचीन आर्टिस्ट लोग हैं, काफ़ी लोगों के कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा आर्थिक व्यवस्था सबकी बिगड़ी है। लेकिन जो म्यूजिशियन है, जो साउंड वाले हैं, जैसे इवेंट शो से जितने भी जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे लाइट वाले हैं, चाहे टेंट वाले हैं, चाहे मैरिज गार्डन वाले हैं, चाहे खाना व्यापारी से जुड़े हुए हैं, सबके फ़र्क पड़ा है अर्थव्यवस्था पर। लेकिन राजस्थान की जनता का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ कि बहुत से ऐसे भामाशाहों ने उनकी हेल्प की है, उनकी सहायता की है, उनको बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन देखते हैं कि ये महामारी से जल्दी हम उभर पाएंगे और बहुत जल्द वही दौर आएगा वापस। उसी तरह मंचों पर सारे कलाकार अपना फन आपके समक्ष तक फैलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राव जी, सावन का महीना है, कहा जाता है कलाकारों की सीजन शुरू हो जाती है। सावन, भादवा, नौरता आगे चलता रहता है, मगर सरकार कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक फायदों के लिए कई बार जो है लॉकडाउन आगे कर देती है। सरकारों का गठन होता है, मंत्रिपरिषद बनते हैं और कभी 50 लोगों की शादी करवा देती है। तो अब क्योंकि सावन का एक सोमवार निकल गया, हर सोमवार में बड़ी बड़ी जागरण होती है। पाली जिले में परशुराम महादेव का मंदिर है, तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि छोटी जागरण आस्था जिंदा करने के लिए पुजारी है, ट्रस्ट के लोग हैं, उनको अनुमति मिल जानी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? बिल्कुल, ये अच्छी बात है। लगभग बड़े बड़े जितने भी मेले हैं राजस्थान वर्ष के, और राजस्थान नहीं कह सकता, संपूर्ण भारत के जितने भी बड़े आयोजन होते हैं वो अभी कैंसिल है, फिलहाल रूप से स्थगित है। जैसे हमारे संपूर्ण एशिया का सबसे बड़ा मेला है हमारे रुणीचे बाबा रामदेव जी का, वो भी इस बार स्थगित कर दिया गया है। और लेकिन सरकार से यही निवेदन है हमारा सभी कलाकार भाइयों की तरफ से कि कुछ सुविधाओं के साथ में, कुछ व्यवस्थाओं के साथ में हम लोगों को परमिशन दे। जैसा गवर्नमेंट ने सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक हम लोगों को परमिशन दी है 50 लोगों की उपस्थिति की। लेकिन सरकार से यही हाथ जोड़कर सभी कलाकार परिवार की तरफ से मेरा आग्रह है कि इस संख्या को थोड़ा सा बढ़ाकर और थोड़ा सा टाइम पीरियड आगे पीछे करके कुछ, क्योंकि इस व्यवसाय के पीछे लाखों लोगों के घर के चूल्हे जलते हैं, इसलिए सरकार कुछ कलाकार और इवेंट एसोसिएशन का भी कुछ सोचे। धन्यवाद। गजेंद्र जी, आखिर में बस मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आपसे, क्योंकि आपने मॉडलिंग भी कर रखी है, आप फार्मेसी से जुड़े, मैं निजी तौर पे जानता हूँ आपके बड़े बड़े प्रतिष्ठित मेडिकल स्टोर्स है जोधपुर में। आपको पता है लगभग सारी इंडस्ट्री चली गई है। जिस प्रकार राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत वर्चुअल रैलियाँ होती है, एक नेता संबोधित करता है और सारे लोग सुनते हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो भी बड़े बड़े कलाकार हैं वो आते हैं और 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी भजन संध्या होती है उनका क्रेज बढ़ गया है। उसके अंदर ये देखने को हमें मिला है, खासतौर के जिन्होंने 4 भजन नहीं गाए वो भी अपने नाम के आगे भजन सम्राट लगाते हैं। तो एक बड़ी विडंबना है इसके अंदर कि कहीं ना कहीं भजनों का स्तर गिरता जा रहा है। जैसे जैसे सोशल मीडिया ऊपर जा रहा है, भजनों का रिदम गिरता जा रहा है। इसके प्रति थोड़ी सी संवेदना इंडस्ट्री में क्या जाग सकती है? बिल्कुल, मैं तो जितने भी मेरे से जितने भी सीनियर है, जितने भी मेरे से जूनियर है,
उनसे ये निवेदन है कि जो उपाधि है वो कलाकार के भी अपने आप को नहीं देता है। ये जिसके चाहने वाले होते हैं वो किसी को भजन सम्राट की उपाधि देता है, किसी को राष्ट्रवादी की उपाधि देता है, कि देखो हिंदुआ शेर की, ये जितने भी चाहने वाले हैं वो उपाधि देते हैं। लेकिन आज हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि जो ये उपाधि हम लोग दे रहे हैं, क्या वास्तव में वो उस लायक बना है या नहीं बना है। हम लोग बहुत जल्दी करते हैं इसमें उपाधि देने में। हम लोग जितनी जल्दी उपाधि देंगे वो मेहनत करना उतना ही कम कर देगा। इसलिए मैं राजस्थान की संपूर्ण जनता से भी निवेदन करता हूँ कि कुछ जैसा पात्र हो वैसी वस्तु उसमें आती है। तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप भी इस विषय को बहुत गौर से देखें, क्योंकि भजन सम्राट तो हमारे इंडस्ट्रीज में कहते हैं तो अनूप जालोटा साहब है। और जैसे राजस्थान में लोक गीतों में जैसे मेरे पिताजी रामनिवाजी राव साहब को मिली, वैसे हमारे पुराने बहुत कलाकार है। कालूराम जी प्रजापति है, रामनिवाजी राव साहब है, राजकुमार जी स्वामी है, गोडवाड़ में पेमाराम जी जाट है। बहुत से ऐसे कलाकार हुए हैं, मोहन जी जाला साहब हुए हैं, जिनको हम भजन सम्राट कह सकते हैं, जो रात भर या उनको कह सकते हैं बिल्कुल 10-10 रात भी बिना पुस्तक देखे वो गा सकते हैं। लेकिन जो आज हमारी जनरेशन है, आज हम लोगों की अगर बात आती है तो हम 2 रात भी शायद मुश्किल से ना गा पाए। इसके लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जितने भी मेरे युवा आर्टिस्ट हैं उन लोगों से निवेदन करता हूं कि कुछ ना कुछ मेहनत, कुछ ना कुछ नया हम लोगों को करने की ज़रूरत है। और आज जिस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं, और ये कोरोना महामारी के बाद में जो हम हारमोनियम और ढोलक के माध्यम से जो लाइव सत्संग कर रहे हैं, बहुत से नए कलाकार निकल के आ रहे हैं। जो अभी तक छुपे हुए थे वो फेसबुक के माध्यम से निकल कर आ रहे हैं। तो आगे हम देख रहे हैं कि हमारे कलाकारों का भविष्य बहुत सुरक्षित है और अच्छे हाथों में। राव जी, आपका व्यस्तम कार्यक्रम है। एक छोटा सा प्रश्न मेरा और है कि जिज्ञासा, आप बड़े लंबे समय बाद जैतारण्य क्षेत्र में आए हैं। कई बार जागरणों में देखा जाता है कि सांस्कृतिक संध्याओं के नाम पे फिल्मी भजन गाने लगते हैं, क्योंकि अब 4 महीने का समय है। तो आप उन कलाकारों को विशेष तौर पे क्या कहेंगे जो राजा मोरध्वज भूल गए हैं, जो बाला चुंदड़ी भूल गए हैं और फिल्मी 1-2 अंतरा गा के रात निकाल देते? तो उनके लिए एक अच्छा समय है कि वो वापस पुरानी चीज़ों में जाए और जो हमारे बड़ेरों ने जो गीत गाए हैं, जो जाजम जमती थी, उन गीतों को लाया जाए। क्योंकि धीरे धीरे जागरण के नाम पर अश्लीलता और फोड़ता परोसी जाती है। तो क्योंकि 4 महीनों का समय है, तो कलाकारों के लिए आप जो नए कलाकार हैं वो भी उनको देख के कॉपी करते हैं। वो रामनिवासी राव को कॉपी नहीं करते, वो उस कलाकार को कॉपी करते हैं जो इंडस्ट्री के, फिल्मी इंडस्ट्री के गीत गा रहा है। तो वो बड़ा बदलाव आ रहा है। फिर मैं अगर बोलूँगा तो बोलेंगे कि कुछ उत्तेजित बोला है। मैं बोलता नहीं हूँ, मेरे से बुलवाते हैं, ये आप ध्यान रखना। ये जो फिल्मी गीत गाना है, पहली बात तो ऐसा है भाई साहब, मैंने इस बात को नोट किया है। मैं भी पिछले 18-20 सालों से इस फील्ड में हूँ और लगभग 7-8 साल हो गए मुझे पिताजी के जाने के बाद में मैं संगीत फील्ड से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। कि एक संगीत एक ऐसा साधन है कि जब गाने वाला अगर कलाकार मंच पर बैठता है तो वो संगीत में इतना खो जाता है कि जो कोई भी राग ऐसे आती है दिमाग में, उसके ऊपर अगर कोई फिल्मी गीत आधारित है तो वो बोलने में संकोच नहीं करता, वो गाने में संकोच नहीं करता है। लेकिन ये हमारी आने वाली युवा पीढ़ियों के लिए घातक सिद्ध होगा। मैं आज भी काफ़ी मंचों पर कहता हूं कि अगर रामनिवाजी राव भी अगर फिल्मी गीत गाकर जाते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को क्या सीखने को मिलता। अगर हम जैसी विरासत हमारी आने वाली पीढ़ियों को देंगे, वैसे ही विरासत हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी सीखेगी। और काफ़ी ऐसे कलाकार हैं जो आज भी संगीत परंपरा से जुड़े हुए हैं, जो आज भी पूरी रात लगभग पुराने भजन, जैसे भजनों के समय भजन, हेली के समय हेली, ब्रेणी है, सोरठ है, प्रभाती है, जोगिया है, गाते हैं। लेकिन आजकल लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार, दिखावे का ज़माना है कुछ। और जैसे जैसे युवा पीढ़ी ने संगीत की तरफ, सत्संग की तरफ अपना रुझान किया है, उस तरह से युवा पीढ़ी की बदौलत इस संगीत क्षेत्र में बहुत सा बदलाव देखने को हम लोगों को भी मिला है। हम लोग भी काफ़ी प्रोग्राम ऐसे होते हैं जहाँ पर हम लोग भी आज भी रात भर डिमांड आती है कि राजा मोरध्वज गाओ, राजा भरतरी गाओ, राजा हरिश्चंद्र गाओ, माँ की ममता गाओ, शरण कुमार गाओ, आजकल की फैशन गाओ। जो हमारे ये जो शास्त्रों से जुड़ी हुई चीज़ है ना, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ओल्ड इज़ गोल्ड है, वो प्योर गोल्ड ही रहेगा। लेकिन जो भी नए नए भजन आएंगे ना, उनकी वैल्यू ज़्यादा नहीं रहेगी। उनकी उम्र एक भी सी होती है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको लंबी रेस का अगर घोड़ा बनना है तो कुछ पुरानी परंपराओं से और कुछ शास्त्र के आधारित जो भजन है उनको पकड़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। गाने से पहले उनको समझना होगा। भजन गाना बड़ी बात नहीं है, भजन को गाने के साथ में भजन को जीना भी पड़ता है। अगर भजन को जिएंगे तो आपका, मैं ये सोचता हूँ कि वर्चस्व जो अभी है उससे 4 गुना ज़्यादा होगा।
गजेंद्र जी, आखिर में बस एक हमारी डिमांड है मारवाड़ एक्सप्रेस की, क्योंकि मारवाड़ पूरे क्षेत्र का ये चैनल है और आपने बात कर दी कि जो शास्त्रीय संगीत है उनको लाना चाहिए। तो आपसे एक छोटा सा हमारा विनम्र है कि हमारे भी बड़े श्रोता है पूरे यूट्यूब चैनल पे और आसपास जितने भी चौधरी साहब बैठे हैं, सोनी जी का खास आग्रह था कि गजेंद्र जी से कोई भी एक अंतरा जो पुराने भजनों का है, जो हमारे दर्शक भी सुन सके, क्योंकि रामनिवास जी का कि जैतारण में आना लंबे समय से रहा है, आप भी आते रहे, मगर लॉकडाउन में लोग वंचित रहे, तो कोई भी एक अंतरा जो आपको पसंदीदा हो बाबू जी का, हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। बिल्कुल, जितने भी इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग दर्शक देख रहे हैं, एक बार पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं इस वैश्विक महामारी से हम जल्दी उबर पाएँ। और दो पंक्ति आप लोगों के बीच में सुना रहा हूं मैं। वो पूछे मायर बाप जन्म रा बंधु भाई, भाग किणी रो खाई राव भी सड़री जाई, बार बार तुझे को कवा सुनियो पद्म कवार, हो पद्मा बीसळ रावरी, भाग किणी रो खाय मोर राजारी, महिमा सुने सभा चितलाय भगतरी, साची महिमा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे गजेंद्र जी राव। जिस प्रकार इन्होंने बताया कि इंडस्ट्री के लोगों की भी कुछ एक तकलीफ़ें हैं, उसको सरकार को और प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए और इन लोगों के प्रति भी संवेदना की दृष्टि से देखना चाहिए, इनके भी हितों का संरक्षण किया जा सके। मैं विकास राज भाटी, कैमरामैन सुरेश भाटी के साथ, जैतारण।